So the sixth question, write a program in Java to input marks in 3 subjects out of 100. Calculate the total marks, average and percentage. Print total marks, average and percentage. Very simple. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे Q6 करके। ये क्लास बन गई। फटाफट इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। क्लास बनाया Q6 मेन मेथड, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना तो सिंपल इनपुट लेना है। हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिया, मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम मैसेज देंगे यूजर को कि हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है। या ऐसे नहीं कर सकते, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, जैसा करना चाहो, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो हमें हर एक मार्क्स के बाद इनपुट लेना होगा। और अगर हम ऐसा कर दें इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, तो हम इसके जस्ट बाद केवल इनपुट ले लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं दिमाग लगाना। इंट S1 इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट, देन दूसरा S2 यानी सब्जेक्ट 2, ठीक है। सभी रूम में करण, हमारा रूम में नेक्स्ट सबके रूम में है कि अपने रूम में? सबके रूम में करंट है भैया। मेन की अपन के में नहीं है? हाँ, दूसरा उधर इधर है। मेन ये चलाए थे क्या आज? मेन आवाज ये तो ऑन है दादा। हाँ ये ऑन है। ये नीचे फोन करो, वो नीचे से कहीं ऑफ ना हो, नीचे भी टाइम से भी होता है। ये ऑन है। हाँ ये ऑन है। नंबर नहीं है नीचे क्या नाम है दादा? प्लीज कॉल ये यू आर हैविंग नहीं है यार। सुनो, थोड़ा धीरे बात करना। पूरी वीडियो में वॉइस आ गई। ओके, सो हमने सब्जेक्ट 2 का इनपुट ले लिया। सब्जेक्ट 3 के लिए भी हम मार्क्स इनपुट ले लेंगे। नेक्स्ट इंट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका सम टोटल, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टोटल, परसेंटेज एंड एवरेज ये निकालना है। टोटल मार्क्स, एवरेज एंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इंट टोटल इक्वल S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। इंट एवरेज इक्वल, एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल जो आया डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट थे हमारे? 3 से डिवाइड। बट यहाँ पे ये एवरेज हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, तो इसको हम डबल में कर लेंगे। टोटल हमारा इंटीजर टाइप का है और यहाँ पे भी हम डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से, तो आउटपुट भी हमें किस तरह की मिलेगी? इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 3.0 यहाँ पे ऐसे लिखूँ, ठीक है। या फिर मैं टोटल को डबल टाइप का बना दूँ। क्यों? देखना तुम, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। हाँ, तो यहाँ पे देखना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ चीज़ तुम लोग को करके दिखा रहा हूँ। 5 डिवाइड बाई
कोई ऐसी वैल्यू, हाँ ठीक है ये वाला 1/2। क्या आंसर आना चाहिए 1/2 का? 0.5। लेकिन यहाँ पे आउटपुट देखना क्या आएगा, 0। क्यों आया ऐसा, कोई बता सकता है? सर इसे क्या? मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो। ये जो 2 है इसमें 1 से डिवाइड हो रहा है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, 1 है 1/2 बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप में जा रहा है। भैया यहाँ पे इंटीजर 1/2 ही हो रहा है, यानी 1 डिवाइड हो रहा है 2 से। अरे सर बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप में जा रहा होगा ना। हाँ हाँ यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने लिटरल लिटरल हमने पढ़ा है ना, जो डायरेक्ट वैल्यू कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, वो लिटरल किस टाइप का है, हमने 1 और 2 डायरेक्ट लिखा, मतलब ये इंटीजर लिटरल है, ठीक है। अब जब मैं इंटीजर लिटरल को यहाँ पे ऑपरेशन में, डिवाइड ऑपरेशन में यूज़ करूँगा, तो जब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट आएगा तो वो भी हमें इंटीजर लिटरल में ही आएगा। तो यहाँ 0.5 की जगह 0 आया, क्योंकि 0.5 हमारा डबल लिटरल हो जाता। बट अब मुझे क्या करना है, आउटपुट में क्या चाहिए, पूरा इसका आंसर है वो चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंटीजर लिटरल की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं अगर 0.0 लगा दूँ, 2.0, मतलब अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू डबल लिटरल यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया ऑपरेशन में, तो अब ऑपरेशन में जो रिजल्ट आएगा वो डबल टाइप का 0.5 आएगा। ठीक है, आया। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग को अभी क्लियर होगा कि ये मैं 3.0 यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो वैल्यू टोटल मेरा क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूँगा तो हो सकता है वैल्यू तो मुझे मिलेगी, बट वो करेक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, कुछ वैल्यू मिसिंग पॉइंट की हो सकती है ना, पॉइंट वाली वैल्यू लॉस हो जाएगी, मुझे इंटीजर पार्ट ही बस मिलेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में ये जो मैं कर रहा हूँ, तुम सब इंटीजर इंटीजर करके भी सॉल्व करोगे ना, तुम्हें वो प्रोग्राम तुम्हारा करेक्ट मान लिया जाएगा। बट ये सब मैं तुम्हें केवल नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूँ, ताकि ऐसा कुछ भी होता है अवेयर रहो तुम लोग, ठीक है। और ये भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, ये तो और करेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, टोटल डिवाइड बाई जितने सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे मैंने उस सब्जेक्ट को एज अ डबल लिटरल के फॉर्म में यूज़ किया, ताकि मुझे एवरेज जो मिले वो एग्जैक्ट मिले पॉइंट वाले के साथ, पॉइंट वैल्यू के साथ, ठीक है। इसके बाद अब एवरेज निकल आया, अब मुझे निकालना है क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी हमारा पॉइंट में हो सकता है, तो पी इसके लिए वेरिएबल ले लिया, और जो हमारा टोटल है, ठीक है, टोटल को पहले तो मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 100.0 100.0 ठीक है 100 से कर लो, देन डिवाइड बाई क्या कर, 300। ऐसा ही होता है क्या फॉर्मूला, यस सर, कितने ब्रैकेट कर दीजिए? ऐसा ही होता है, बाकी लोग यस सर। तो आउटपुट आएगा तो फॉर्मूला तुम लोग का गलत है। हाँ देन प्रिंट करा दो, लक्ष्य टोटल मार्क्स इक्वल टोटल, एवरेज मार्क्स देन है परसेंटेज। सर टोटल बाई 300 होगा, ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100 होता है। क्या? ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100, सर वो जो टोटल है उसके हम्म, उसके बाय में 300 होगा, या फिर इंटू 100 होगा। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, सर वही तो बताया हूँ मैं, वो लोग गलत बता रहे हैं आप। पक्का ना ऐसा ही है? हाँ सर, ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100 फॉर्मूला ही होता है। ओके, सर वो मल्टीप्लाई करें टोटल इंटू क्या, क्या फॉर्मूला बताया, ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100। सर जो टोटल है वो आप टोटल ऑब्टेन है आपका, मतलब जो आपके मार्क्स टोटल आ रहे हैं वो ऑब्टेन, और टोटल 300 इसमें करना है। वो जो वहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ डिवाइड लगा दीजिए, और वहाँ जहाँ यहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस सर। चलो यार आगे करो, चाहे पीछे बात तो वही है मुझे लगता है। हाँ सर, लेकिन फिर भी फॉर्मूला सही लगाते हैं। ठीक है अभी हम इसको रन करते हैं, और
कैलकुलेट करके फटाफट बताना तुम ही लोग, ठीक है, कि सही आ रहा है कि नहीं। मान लो फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स मैंने 50 दिया, सेकंड का 60 दिया, और थर्ड का मैं क्या दे दूँ 45। लो भाई परसेंटेज में गड़बड़ आ गया, क्यों? डिवाइड बाई 100 किया, इसलिए पॉइंट में वैल्यू नहीं मिली हमें, ठीक है। तो उसको चलो सुधारते हैं, क्या करना पड़ेगा? 100.0। यस, यहाँ पे 100.0 कर दो, अब करेक्ट आएगा। 50 60 45 60 45, फिर भी नहीं आ रहा। तो सर क्या ये फॉर्मूला गलत बता रहा है। तुम लोग फार्मूला गड़बड़ कर दिए और कुछ ना। हाँ जो पहले आप लिखे थे वही अरे सही यार डिवाइड बाई 100 यहाँ 100 पे यहाँ करना, पे डिवाइड नहीं, सुनो, जहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना पॉइंट वाली वैल्यू वहाँ यूज करना है, 100.0 थोड़ी हाँ नहीं तो करना। सर वही तो फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला आप गूगल में सर्च कर लीजिए। डिवाइड 300 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 300.0 करो, ठीक है। हाँ ऐसा करिए ना सर। अभी देखते हैं 60 40 45, लो कौन कह रहा था फॉर्मूला गलत है? अब पहले कैलकुलेट करो सही आ रहा है क्या। टोटल मार्क्स 145 है, डिवाइड बाई 3 करके भी देख लो, हाँ सही है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हाँ सर। ये प्रोग्राम जिससे जिससे बन गया अपना, ऐसे ही किया तुम लोगों ने। यस सर। सर मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है क्या प्रोग्राम तो। क्या कर दिया मुझे यहाँ पे बताओ ना। हाँ बता रही हूँ सर, वो जो फॉर्मूला है परसेंटेज का अरे वो सही है, देखो तुम जो कर रही हो ना, टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 किया था, हाँ और डिवाइडेड बाय 300.0 तो डिवाइडेड बाई 300.0। अभी देखो ऐसा किया था। ये भी काम करेगा, देखते हैं। 60 एंड 40 45, ठीक है। तुम सिंपली डिवाइड बाई 3 भी कर दोगे ना तब भी कुछ चलेगा, लेकिन वो फार्मूला जो है प्रॉपर वो फार्मूला यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सबसे बन गया होगा ना, सबका सही है ना। करो, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। डिजाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर नंबर m n and q इंटीजर नंबर, ठीक है। यूजिंग सुटेबल मैथमेटिकल मेथड फाइंड एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम m n and q एंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम n and q, यानी n and q में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड m and q से लार्जेस्ट, यानी 3 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करना है और 2 नंबर में से स्मॉलेस्ट यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। तो ये भी बन गया होगा, कई लोगों ने मुझे सेंड भी किया है। क्वेश्चन नंबर 7, import java.util.strict class q7, public static void main string args scanner SQL new scanner। हमें इनपुट लेना है 3 इंटीजर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 3 इंटीजर, ठीक है। इंट m इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट इंट n इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट q इक्वल, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इंट लार्ज इक्वल मैथ डॉट मैक्स, और इसके अंदर हम 3 नंबर में से, देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना थोड़ी। मेरे पास एक m है,
एक n है और एक q है। इसमें कुछ मान लो वैल्यू आ गई 5, 6, 8, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया। अब मुझे मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके क्या करना है, लार्ज वैल्यू निकालना है। तो मैं लार्ज वैल्यू निकाल रहा हूँ। सबसे पहले दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड होगा कि सबसे पहले मैं m एंड n में से लार्ज निकाल लूँ, इसको l में रख लिया, ठीक है। देन अब इन दोनों में से लार्ज कौन सा है, इन दोनों में से जब मैथमेटिकल फंक्शन इन दोनों के साथ अप्लाई करूंगा तो मुझे लार्ज वैल्यू n की रिटर्न होकर l में आएगी 6, यस और नो। यस। तो 6 आ गई l में। अब मैं l कॉमा सॉरी लार्ज वैल्यू हम इन दोनों में से जो निकल के आई वो l में है, तो l और इसके बाद q, इसको अप्लाई कर दूं मैथ के साथ, मैक्स के साथ। तो अब इन दोनों में से जो लार्जेस्ट होगा, कौन है लार्जेस्ट अब इन दोनों में से, 6 है इधर और इधर है 8। क्यू। तो यहाँ पे लार्ज में अब क्या चला जाएगा 8। देन हम फाइनल जाके प्रिंट करा देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू जो लार्ज वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। अब यही चीज मैं सेम यही प्रोसेस करूंगा, बट यहाँ पे मैं 2 नंबर में से मैक्स निकाल के और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा था। मैं यही चीज क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल में नहीं स्टोर करूँ, मैं यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करूँ मैथ डॉट मैक्स और यहाँ पे m कॉमा n पास करूँ, देन कॉमा और यहाँ पे q पास कर दूँ। तो ये जो लार्ज में मिलेगा हमें फाइनल क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। कैसे, देखो मैक्स फंक्शन 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे तुमने ये पहला पैरामीटर, ये दूसरा, यहाँ पे भी हमने ये वाला हमारा पहला पैरामीटर था, ये मेरा दूसरा। तो मैक्स 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करेगा, इतना क्लियर है। तो मैं इस वाले मैथ डॉट मैक्स मेथड के अंदर 2 पैरामीटर ही तो पास किया हूँ। ये पूरा जब चलेगा तो रिटर्न होके इस जगह पे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ तो यहाँ पे n की ग्रेटर वैल्यू मिलेगी रिटर्न होके, जब ये अंदर वाला इतना मैक्स चलेगा मैथ डॉट मैक्स m कॉमा n वाला, तो रिटर्न होके यहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी n वाली वैल्यू से, यानी 6 कॉमा अब यहाँ पे q, तो q की वैल्यू 8। तो ये एक्चुअल पे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ना लिखा है, हाँ या ना, समझ आया। यस। यस सर। तो अब जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो अब मैथ, ये वाला मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, इन दोनों में से मैक्स फाइंड करेगा, क्योंकि जब मैथ डॉट मैक्स ही चला तो इसके अंदर एक दूसरा मैथ डॉट मैक्स है जो कि फर्स्ट पैरामीटर यानी फर्स्ट वैल्यू में क्या रिटर्न करके ये देगा, इन दोनों में से ग्रेटर जो होगा वो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। और Q सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ इंटरनली ऐसे बनेगा। अब इनमें से जो मैक्स होगा वो लार्ज में चला जाएगा यानी 8। तो दोनों में से कोई भी तरीका तुम यूज़ कर सकते हो, समझ आया, बन जाएगा। तो यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स और मैंने लिया m कॉमा n, देन कॉमा q, इतना कर दो, लार्ज में हमें वैल्यू लार्ज वाली मिल जाएगी। अभी क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या, मैक्स वैल्यू इक्वल लार्ज। और हमें अब स्मॉलेस्ट वैल्यू भी चाहिए था, तो इंट स्मॉल इक्वल, किसके किसके बीच स्मॉल चाहिए था, एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम n एंड q, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, मैथ डॉट मिन n कॉमा q और इसके बाद एक प्रिंटलन और लगा दो, मिन वैल्यू फ्रॉम n एंड q। यहाँ पे मैक्स वैल्यू फ्रॉम ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम m कॉमा n कॉमा n एंड q। बस बन गया प्रोग्राम। सर अब बताओ स्मॉल लगेगा इसमें, सिस्टम डॉट वाली लाइन में यहाँ पे स्मॉल हाँ लगेगा। यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे स्मॉल। अभी एकदम परफेक्ट है। अब इसको जब रन करेंगे, देखो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा लॉजिक किसने अप्लाई किया है, मैंने सर। इसको रन करते हैं। चलो 3 इंटीजर देते हैं, मैंने 5 दिया, 6 दिया, 8 दिया, ठीक है। तो देखो मैक्स वैल्यू फ्रॉम m एंड q इक्वल 8 एंड मिन वैल्यू फ्रॉम n एंड q इज 6। सही है, सही है ना। यस यस सर।
अब यही चीज़ तुम क्या कर सकते थे, यहाँ पे इस चीज़ को हटाकर मान लो यहाँ पे एक एल नाम का वेरिएबल पास किया और यहाँ पे इंट एल इक्वल ये चीज़ अलग से करी, फिर भी मैंने ये दोनों दूसरा वाला पहला वाला लॉजिक जो यहाँ ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था ये भी चलेगा, सेम आउटपुट। मैंने दिया 10 20 15, तभी देखो मैक्स वैल्यू फ्रॉम एम एंड एन एंड क्यू 20 एंड मिन वैल्यू एन एंड क्यू के बीच में 15। ठीक, तो ये प्रोग्राम ईमानदारी से बताओ किसका सही था? दोनों लॉजिक मैंने बता दिए, दोनों में से कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट किया सही है, बन गया। यस सर, यस सर। यस सर, सत्यम, हाँ सर। यस सर। सही था सबका लक्ष्य? आज 10 लोग कैसे हैं भाई? चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 7th हो गया। 8th, डिजाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर p and q using suitable mathematical method, find and print the largest number and smallest number from p and q। ये तो बहुत सिंपल है, ये बताने की जरूरत है, मुझे स्किप कर देना चाहिए आई थिंक। यस सर, यस कर दीजिए। यस सर। है ना, मैथ डॉट मिन मैथ डॉट मैक्स लगा के बस प्रिंट करा देना है, इनपुट लेके 2 नंबर बन जाएगा। ये बन गया होगा सबसे, यस है ना? सर। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, डिजाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट इंटीजर नंबर m n एंड q। ठीक है, 3 नंबर हमने इनमें इनपुट ले लिया। यूजिंग सुटेबल मैथमेटिक मेथड, फाइंड एंड प्रिंट m रेज टू पावर n एंड q रेज टू पावर n। यानी कि पावर की वैल्यू n है और m की पावर n निकालना है, q की पावर n निकालना है। तो चलो इसी में मॉडिफाई कर दूँ, ठीक है, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तो देखो सेम है, इतना इतना सेम है, 3 नंबर हमें इनपुट लेना था। अब हमें इंट एम पी मीन्स मैं m की पावर ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, m की पावर निकालना है मुझे। तो इसको मैं निकाला मैथ डॉट पाव और यहाँ पे m को पास करो और पावर में क्या n, ठीक है, क्योंकि m रेज टू पावर n निकालना था। देन दूसरा m एंड n। ओके, ये हमारा डबल टाइप का होगा, ठीक है। क्यों क्यों डबल टाइप का बनाया, कोई बता सकता है? क्योंकि पावर कैलकुलेट डबल टाइप में होती है। तुम लोग जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें डबल टाइप का किए थे या नहीं? सब में डबल टाइप लगाते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। क्यू पी यानी क्यू की पावर, ठीक है, मैथ डॉट पावर, यहाँ पे मुझे क्यू पास करना है, देन एन, बस यहाँ पे मैसेज चेंज करना है और वैल्यू चेंज कर देना है। क्या हो रहा है? पर वो जो इंट क्यू लिए हैं उसकी जगह आपको पी लेना पड़ेगा। क्या जो क्यू लिए हैं वहाँ पास पी भी लेना पड़ेगा ना। एम एन क्यू लिए हैं आप और वहाँ पी लगाएंगे। कहाँ पी लगाया हूँ भाई? ये क्यू पी या लिखा है, अलग वेरिएबल है। हाँ सर, ठीक है। हाँ, m रेज टू पावर n इक्वल, इसमें स्टोर है ये np में, ठीक है। यहाँ पे रेज टू n, ठीक है। मैसेज वगैरह अपने से ही कर लेना जो भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, QP। लो, बन गया प्रोग्राम, रन करते हैं इसको। ये भी सबसे बन गया होगा, है ना? यस और नो? हाँ यस सर। सर। यस। ये हो गया m की वैल्यू, ये हो गई हमारी q की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू, और ये हो गई हमारी q की वैल्यू। तो सही आ रहा है ना? चलो, देन 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है।
राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लाइसेंस नंबर इन एलसी नम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लाइसेंस नंबर इन एलसी नम एंड मंथली इनकम ऑफ शॉपकीपर इन इनकम वेरिएबल, ठीक है। देन कैलकुलेट द एनुअल इनकम and 20% of annual income as rebate. Also calculate the taxable income excluding the rebate, ठीक है। taxable income हमें कैलकुलेट करना है एक्सक्लूड करके, उसे हटा के, जो रिबेट आया उसे हटा के। टोटल टैक्सेबल इनकम बाई एडिंग 4% एजुकेशन टैक्स, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है जो भी जितना जो जो डेटा हमने कैलकुलेट किया वो सब कुछ पेमेंट कर देना है, सॉरी पेमेंट बोल रहा हूँ, प्रिंट करा देना है, ठीक है। ये किसी ने किया है, लाइसेंस नंबर, टैक्सेबल इनकम, एजुकेशन टैक्स एंड टोटल टैक्सेबल इनकम, यस सर। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, और किसी ने 10 नंबर सॉल्व किया है, किसी और ने? हाँ सर। यस सर। दिखाओ कैसे सॉल्व किया। सर लाइट चली गई है, इन्वर्टर खराब। मेरे यहाँ भी लाइट नहीं थी, अभी आई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? Q10 10 यस था ना? सर। ओके, तो हमारी क्लास है और बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। इनपुट लेना है तो इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इनपुट क्या इनपुट लेना है? लाइसेंस नंबर, इनपुट लाइसेंस नंबर, इसको हम इंटीजर में लेना था ना, कुछ ऐसा लिखा है, चलो इंटीजर ही है। इंट lc num इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट लाइसेंस नंबर इनपुट ले लिया, और इनकम जो है इनपुट लेना है वो हम डबल में ले लेंगे, ठीक है। मंथली इनकम, इनपुट मंथली इनकम, डबल इनकम इक्वल sc डॉट नेक्स्ट डबल फंक्शन कॉल किया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, जो हम सीधा कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो डबल ए नम एनुअल इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम को शॉर्ट में हम AC कर देते हैं, ठीक है, इक्वल
और यहाँ पे हमारा जो इनकम है, जो मंथली इनकम आया, इनकम मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाएगा हमारा एनुअल इनकम। ठीक है, इसके बाद हमको डबल क्या कैलकुलेट करना है, रिबेट। तो ये क्या होगा हमारा जो एनुअल इनकम है, ठीक है, एनुअल इनकम का कितना परसेंट, एनुअल इनकम 20%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एनुअल इनकम 20 डिवाइड बाई 100 20। ठीक है, डिवाइड बाई 100 ओके, डिवाइड बाई 100 पॉइंट, सॉरी कहाँ गया, 0.0। ठीक है, इसके बाद अब हमें टैक्सेबल इनकम निकालना है एक्सक्लूडिंग रिबेट। तो हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम में से माइनस कर देंगे डबल, हम टैक्सेबल इनकम को हम बोल लेते हैं टी इनकम। ठीक है, या जो भी टीसी कर दो। ठीक है, टैक्सेबल इनकम है इक्वल जो हमारा एनुअल इनकम था एसी माइनस रिबेट जो हमने कैलकुलेट किया, ये जो आएगा मतलब यही था ना कि एक्सक्लूडिंग रिबेट जो भी आएगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम होगा। सही है। यस इसके बाद एजुकेशन टैक्स कैलकुलेट करने को बोला था। टैक्सेबल इनकम हो गया, ठीक है, बाय एडिंग 4% एजुकेशन टैक्स। ठीक है, तो 4% एजुकेशन टैक्स निकाल लेते हैं, डबल ईटी एजुकेशन टैक्स। ठीक है, वेरिएबल नेम है, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, वैलिड वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा, फिर से क्वेश्चन एक बार देना, टोटल टैक्सेबल इनकम बाय एडिंग 4% ऑफ एजुकेशन टैक्स। टैक्सेबल इनकम का 4% है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम का 4% हमारा एजुकेशन टैक्स है। तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम है टीसी, इसका हम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 देन डिवाइड बाई 100, यही होगा ना। ये हमारा एजुकेशन टैक्स हो गया। अब टोटल टैक्सेबल इनकम हमें निकाल लेनी है, टोटल टीटी टैक्सेबल इनकम टीटीसी। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी, हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम बाय एडिंग 4% एजुकेशन टैक्स टू द टैक्सेबल इनकम, प्रिंट द लाइसेंस नंबर। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम जो है हमारा वो और एजुकेशन टैक्स, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टीसी टैक्सेबल इनकम जो था और एजुकेशन टैक्स जो था वो, तो वो हमारा पूरा निकल आएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इसके बाद जितना भी था सबको प्रिंट करा देना और कुछ नहीं कराना। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सबसे पहले लाइसेंस नंबर इक्वल एलसी नाम। इसके बाद मंथली इनकम भी प्रिंट कराना है क्या, लाइसेंस नंबर टैक्सेबल इनकम, प्रिंट लाइसेंस नंबर टैक्सेबल इनकम एजुकेशन टैक्स एंड टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम हमारा टीसी था, एजुकेशन टैक्स टीटी, देन टोटल टैक्सेबल इनकम टीटीसी। बस इतना कर दिया। अब इसको
इस प्रोग्राम को समझ पा रहे हो? क्या करना था, हमको लाइसेंस नंबर इनपुट लेना था, तो हमने क्या किया, मैसेज दिया और यहाँ पे इनपुट ले लिया। इसके बाद मंथली इनकम इनपुट लेना था, मैसेज दिया हमने, मंथली इनकम भी इनपुट ले लिया इनकम वेरिएबल पे। देन हमें एनुअल इनकम प्रिंट कराना था, कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया जो भी फार्मूला है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं। रिबेट कैलकुलेट करना था 20% का, हमने कैलकुलेट कर लिया। देन टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में लिखा था कि एक्सक्लूडिंग रिबेट, ठीक है, तो हमने एनुअल इनकम में से माइनस किया रिबेट को और कैलकुलेट किया। एजुकेशन टैक्स, जो भी हमारा टैक्सेबल इनकम आया उसका 4% वो हमारा एजुकेशन टैक्स होगा। देन टोटल टैक्सेबल इनकम कौन क्या होगा, तो टैक्सेबल इनकम प्लस एजुकेशन टैक्स, वो टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। हमने वही किया, देन सब कुछ प्रिंट करा दिया। समझ आया? यस सर। नंबर कुछ भी ऐसे डाल दिया रैंडम। मंथली इनकम मान लो, मंथली इनकम उसने किया 15,000, तो ये सब कैलकुलेट करके लाइसेंस नंबर प्रिंट कर दिया, टैक्सेबल इनकम 20% एंड एजुकेशन टैक्स 4%, देन टोटल टैक्सेबल इनकम उन दोनों को ऐड करके दे दिया। ठीक है आयुषी, तुम्हारा सही था प्रोग्राम या कहीं पे कुछ गड़बड़? ये तुम कौन सा प्रोग्राम भेजे हो? 11th नंबर आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं फ्री बैठी थी तो मैं प्रोग्राम करने लग गई। ये ABC वाला 10th नंबर तुमने कहाँ भेजा? नहीं भेजा? 1 मिनट सर। ओके कोई ना, सोल्यूशन तो अब पता चल गया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10th का। बन जाएगा ज्योति, Yes sir. खुशनवी, Yes sir. वैभव? यस सर, मेरे को पहले तो बन जाता है। अरे बहुत बढ़िया, ऐसे लोग तो चाहिए। देन हमारा 11th नंबर क्वेश्चन जो है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर नंबर ABC, फाइंड एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ X फ्रॉम द रिलेशन गिवन बिलो। बहुत सिंपल है, ABC की वैल्यू लो और इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है पता है सबको, पता है ना? चलो फिर बनाओ इस प्रोग्राम को। When वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड मेरे को लगता है ऐसा कि इधर से ये सारे प्रोग्राम तुम लोग से बन जाने चाहिए। ऑलरेडी कर चुके हैं सारे प्रोग्राम। यस सर, वेरी। हाँ सॉल्व कर चुके हो? यस यस सर, सर। स्कूल में करा दिए गए हैं। नहीं तो कराने बस से नहीं, तुम लोग को समझ भी आना अरे चाहिए और सर, बनना भी पूरा चाहिए। यस मैं सर, कहता हूँ बनता भी करिए। समझ में भी आ गया है। हाँ सिंपल है, फार्मूला ही तो अप्लाई करना है, वैल्यू इनपुट करा के बस प्रिंट करा मजा देना। उनमें आता था जिसमें लॉजिक लग रहा हो। अभी ये क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम और यहाँ पे इंटरचेंज द कैरेक्टर, देखो जो लॉजिक इंटीजर वैल्यू को स्वैप करने का, स्वैप या इंटरचेंज बोले, तो जो मैंने लॉजिक बताया था विदाउट थर्ड वेरिएबल और विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो इंटीजर वेरिएबल यूज़ किया था। सेम वही लॉजिक यूज होगा, बट यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल यूज होंगे और कुछ नहीं। समझ गए? यस सर। कैरेक्टर करने के लिए जो वेरिएबल होगा वो कैरेक्टर टाइप के होंगे और लॉजिक वही है सेम। तो मुझे लगता है कि ये सब बन जाएगा। कल से हमें शायद नेक्स्ट चैप्टर में मूव करना चाहिए। यस सर। यस सर। खुशनवी, यस सर, बिल्कुल। तुम खुशनवी हो? खुशनवी है भी या Yes नहीं? sir. समझ आ रहा है या बस ऐसे ही यस सर यस सर? आ तो रहा है सर। ये प्रोग्राम बन जाएंगे जिनको मैं स्किप करने को बोल रहा हूँ, या मुझे बताना पड़ेगा? Yes sir. अब मैं इस यस सर का क्या मतलब समझूं, बताऊं या स्किप कर दूं? उसमें कर दीजिए। देखो नहीं बन रहा है तो बेझिझक पूछना है, बोल देना है कि हाँ नहीं बनेगा, आप बताइए। ये प्रोग्राम बहुत इजी है, मैं कल इसको सबका देखूंगा, सबका चेक करूंगा, ठीक है? 11, 12 एंड 13, 14, 15 तक, ठीक? तो कल से हम नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे।
बट ये देखने के बाद अगर तुम लोगों ने सही किया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही अगर गलत करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट चैप्टर में। सर संडे को क्लास लगेगी? संडे को कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर और मज़ेदार है और बहुत अच्छा चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर। संडे को अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, बट फिलहाल अभी जो लग रही है उनमें फोकस करो। प्रोग्राम मैं कल सबका देखूंगा, ठीक है। ये कितने प्रोग्राम मिस किए? 5 प्रोग्राम है ना? हाँ, ये 5 प्रोग्राम कल मैं देखूंगा सबके। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।